Hello guys, and I hope you all are well. So in this video we will be discussing about class 9th का एक चैप्टर Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ बेसिकली एक स्टेट होता है ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग। किसी इंसान की हेल्थ उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, लेकिन उसके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आपका एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा है तो आपको इन्फेक्शंस और डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है, बहुत कचरा हो रहा है, गंदगी हो रही है सारी जगह, तो आपको मतलब इन्फेक्शन और डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू नहीं कर पाते, राइट। नेक्स्ट है हेल्थ की डेफिनेशन, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। सो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली आपको एक्टिव तो रहना ही चाहिए, मेंटली मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी सही होना चाहिए, और सोशल वेलबींग मतलब आप जब अगर बाहर जाते हो या किसी गेट टुगेदर में जाते हो तो आप दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार है आपका वो भी अच्छा होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज हेल्थ। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारे इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होता है। अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? गुड नरिशमेंट, गुड न्यूट्रिशन भरा जो फूड है वो हमें खाना चाहिए। उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा और इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो है वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जैसे लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स एक्सेट्रा, जो कि हमारी बॉडी में जो भी माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं उनको जो होता है वो मारने में काम करता है, और उनका जो नंबर होता है वो भी कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ओके। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स अगर हमें एक बार हो जाता है तो दोबारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब पहले स्मॉल पॉक्स हमारी बॉडी के अंदर आया तो हमारी बॉडी उसको और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाई। लेकिन जब वो दूसरी बार आया तो उसने एकदम से पहचान लिया कि ये तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो वो रिएक्ट करती है। ऐसे ही होता है जैसे हम किसी मेहमान से पहली बार मिले तो हमें मतलब पहचान नहीं पाते हैं ना, उनकी जो भी एक्शंस वगैरह है वो हम नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर जब वो दूसरी बार आते तो हम उनको पहचान जाते हैं, ठीक है, और हमें उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो मेमोरी सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो एक्टिव हो जाते हैं और वो याद रखते हैं इन सारी चीज़ों को, ओके। नेक्स्ट बात आती है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की। स्किन जो होती है हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है और लेयर ऑफ डिफेंस की तरह वो एक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे इनसाइड पार्ट ऑफ बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की, तो वो भी म्यूकस से कवर होती है, ठीक है। इसीलिए जो होते हैं हमें बहुत सारे प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करती है इनसाइड द बॉडी। WBCs जो होते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स भी हम बोलते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ये क्या करते हैं, जो भी जिस जगह पे हमारा इन्फेक्शन हुआ ना उस जगह पे जल्दी से WBCs आ जाते हैं और जो भी इन्फेक्टिव एजेंट होता है उसको मारते हैं वो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं वो है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, ठीक है। इन ब्लड सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं वो मेमोरी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं और इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं अबाउट द पैथोजेंस टू द लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स।
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मैं बहुत शॉर्ट में समझाना चाहूँगी। देखो, जैसे कि जब तुम्हें कहीं चोट लगती है, ठीक है, मान लो तुम रोड पे ही गिर गए तो तुम्हें चोट लगी, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी का पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? तुम देखोगे जिस जगह पे तुम्हें चोट लगी है उस जगह पे एक बहुत सारा रेड रेड सा आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ योर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जो होता है वो बेसिकली हेल्प भी करता है लोकलाइजेशन ऑफ द इश्यू में और प्रिवेंट करता है उसको फर्दर स्प्रेड करने से। हमारे जो भी बॉडी के सेल्स होते हैं जो फाइटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं वो जल्दी से आके अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, इसलिए वो जो एरिया होता है वो रेड रेड अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज़ की। तो डिजीज़ एक डिस्कम्फर्ट है जो हमारी बॉडी एक्सपीरियंस करती है फिजिकली और मेंटली, ठीक है। डिज़ीज़ जो होती है वो या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब आपके जो इन्वायरमेंट वगैरह है उससे कॉज होती है, या फिर इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं अपनी बॉडी के उसके कॉज हो सकती है, ठीक है। अब डिजीज़ जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, देखते हैं हम क्या क्या होती हैं। पहली होती है एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जो होती हैं वो शॉर्ट टाइम डिजीज़ होती हैं, ओके। और ये जो होती हैं बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू कॉज होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, निमोनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। कॉमन कोल्ड मतलब ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन है, किसी इन्फेक्टेड इंसान ने अगर स्नीज़ वगैरह किया और आपने उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया तो उसकी वजह से आपको कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। तो ये जो होती है शॉर्ट टाइम की होती हैं, ये याद रखना एंड एग्जाम्पल्स याद रख लेना। नेक्स्ट इज़ अबाउट द क्रॉनिक डिजीज़। तो क्रॉनिक डिजीज़ जो होती हैं वो लॉन्ग टाइम की होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेती भी हैं ये हील करने में, ठीक है। ये या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स से हो सकते हैं या तो इंटरनल फैक्टर्स के, जैसे एलिफेंटियासिस, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़ एंड कैंसर। डायबिटीज़ जो है, इंडिया जो है आजकल डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, ओके। कैंसर्स, ट्यूबरकुलोसिस जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, एस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। देखो, अगर किसी इंसान को डिजीज़ होगी तो वो कुछ सिम्टम्स और साइन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। सिम्टम्स और साइन में डिफरेंस क्या होता है? देखो, सिम्टम्स जो होता है वो जो इंसान अफेक्टेड है वो फील कर सकता है, वो इंसान, ठीक है। सो जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो फील कर सकता है, लेकिन जो साइन है वो दूसरा इंसान देख सकता है कि इसको ये हो रहा है, ठीक है। तो सिम्टम्स की अगर बात करें डेंगू फीवर में तो उसमें हमें फीवर होता है, नौशिया होता है, नौशिया मतलब उल्टी जैसा हमें फील होता है, पेन होता है, बॉडी पेन होता है, रैशेस होते हैं पूरी बॉडी में और ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द नोज, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सिम्टम जो होता है वो आपको फील होगा और साइंस जो होंगे अपने वो दूसरा पर्सन जो है वो अपन को देख के बता सकता है, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज़। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज हो सकते हैं डिजीज़ के, इन्फेक्शस भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शस भी हो सकते हैं। पैथोजन से हो सकते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया से हो सकते हैं, या फिर इंटरनल फैक्टर से भी हो सकते हैं जैसे कि जीन म्यूटेशन हो गया। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है हमारी वो बेसिकली किसी पैथोजन से कॉज करती है और स्प्रेड हो सकती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कॉमन कोल्ड का, अगर किसी इंसान ने छींका और उसकी ड्रॉपलेट्स दूसरे इंसान ने इनहेल कर ली तो उसको कॉमन कोल्ड होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड नहीं होती है, जैसे कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी इंसान का, जैसे कि सपोज कर लो अगर तुम्हारी मम्मी का ही हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या तुम्हारा भी सेम टाइम पे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? नहीं, राइट। जैसे कि अगर किसी तुम्हारे दोस्त को अगर डायबिटीज़ है तो क्या तुम्हें भी डायबिटीज़ हो सकती है? नहीं। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो स्प्रेड नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेंस के बारे में। तो पैथोजेंस जो होते हैं वो बेसिकली एक एक्सटर्नल एजेंट होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। पैथोजेंस जो होते हैं वो हार्मफुल माइक्रोब्स उनमें हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगा और प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। अब हम एक एक करके उनको डिटेल्स में भी देखेंगे। पैथोजेंस के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स जो होते हैं वो जो होते हैं पैथोजेंस को कैरी करते हैं फ्रॉम वन होस्ट टू द रेसिपिएंट। जैसे कि मॉस्कीटो होता है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? मॉस्कीटो और ह्यूमन, राइट। तो जो क्या बोलते हैं, मॉस्कीटोज हो गए, रैट्स हो गए, माइस हो गए, ये कुछ कॉमन वेक्टर्स होते हैं जो अपने साथ इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैरी करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया एक्सप्लेन की गई है। फर्स्ट वाला देखो, तो फर्स्ट वाले में क्या होता है, ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेकंड उसमें देखोगे तो फिर सेकंड उसमें क्या होता है, स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो लिवर में
एंटर करते हैं और हेपाटोसाइट्स बेसिकली लीवर के सेल्स होते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड में जो लीवर सेल्स जो होते हैं हेपाटोसाइट्स, वो रप्चर होते हैं और मीरोजॉइड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। फोर्थ में इंट्रा एरेथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है, मतलब आरबीसी के अंदर साइकिल चलती है, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ द सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी तक एसेक्सुअल साइकिल चल रही थी, फिफ्थ में सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब मस्कीटो जो है दोबारा बाइट करता है ह्यूमन को, तो वो मस्कीटो में फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखने के लिए मिल जाते हैं। बैक्टीरियाज जो होते हैं हार्मफुल टू पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अपने लिए बहुत सारे मतलब थोड़ा बहुत बेनिफिट वो शो करते हैं, जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस में, एंटीबायोटिक्स की प्रोसेस में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी वो हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वायरस। तो वायरस जो होते हैं क्या करते हैं, बेसिकली जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ना, तो वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड की कंडीशन में। इसलिए हम बोलते हैं कि वायरस कभी हम किल नहीं कर सकते। वायरस की एक लाइफ साइकिल होती है जो वो खुद कंप्लीट करता है और फिर वो मर जाता है, ठीक है। हम कभी भी वायरस को किल नहीं कर सकते बैक्टीरिया की तरह। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान को कॉमन कोल्ड है, ठीक है, हम उसकी सेकेंडरी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड का जो भी ड्यूरेशन है, जैसे कि 3-4 दिन 7 दिन, तो ये जो है वायरस पूरी करके जाता है, उसके बाद फिर वो मर जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंगाई। फंगाई जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं नेचर में और सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। यूनिसेलर या मल्टीसेलर डिपेंड करता है। और ये जो होते हैं कॉमन स्किन इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म, नेल इन्फेक्शन, ठीक है। ये सारे जो हैं वो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज़ अबाउट द पैरासाइट। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं और हमारी ही बॉडी का खाना वो खाते हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। इसमें जो है वो डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे सर्वाइवल के लिए। अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, ठीक है, तो वो भी मर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो होस्ट पे रहता है टू लिव, ग्रो एंड टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट जो है वो अमीबियासिस। तो अमीबियासिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये एक इंटेस्टाइनल इलनेस होती है जो कि एक पैरासाइट जो है वो कॉज करता है। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। अब हमने डिजीज़ की तो बात कर ली, लेकिन उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शंस क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को ऑल्टर कर देती है, इनहिबिट कर देती है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को, और सेल वॉल सिंथेसिस जो होती है उसको भी इनहिबिट करती है, ओके। और प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये इनहिबिट करती है। अब अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो यही है कि साफ़ पानी पियो, हाथ धो खाना खाने से पहले, और जो अपना फूड है उसको कवर करके रखो कंटामिनेशन से बचाने के लिए। जो भी मक्खियाँ वगैरह है वो ना आके बैठें, ये देखो। और वेस्ट जो है अपना प्रॉपर डिस्पोज करो, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करो और हेल्दी खाना खाओ और एक बैलेंस डाइट जो है उसको फॉलो करो, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सही रहे, और इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करो। इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो ये है कि इसमें जो पर्सन होता है उसको हम इम्यून करवा देते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो जो वैक्सीन हम लगाते हैं ना, उसमें इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजेंस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं, ठीक है। वैक्सीन्स जो होती है वो एक कॉमन मीन है टू इम्यूनाइज ऑल द पीपल, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिमेंबर करता है कुछ पर्टिकुलर इन्फेक्शंस, जैसे कि मैंने आपको स्मॉल पॉक्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो फिर वो उससे फर्दर इन्फेक्शन को एलिमिनेट कर देता है और जो होता है उसको प्रिवेंट करने में भी वो हेल्प करता है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट डाउन कर दो। ओके, बाय।